कीपा से डेटा निकाल रहे थे और ब्रांड का डेटाबेस बना रहे थे। उसके अंदर हम लोग सिंपली क्या कर रहे थे कि हम लोग कीपा पे फिल्टर्स लगाए थे हमने, और फिल्टर्स लगाने के बाद हम प्रोडक्ट्स को ढूंढ रहे थे कि जो प्रोडक्ट हमारे क्राइटेरिया पे आ जाए उस प्रोडक्ट के ऊपर हम काम करेंगे, और जो नहीं आ रही थी उसके ऊपर नहीं कर रहे थे। वो पूरा हम लोगों ने आगे प्रोसेस किया था, प्रोडक्ट वैलिडेशन का था और दूसरी चीज़ें उसको देखी थी। आज का हमारा जो मेथड है वो है रिवर्स सोर्सिंग का। उसको रिवर्स सोर्सिंग सेलर सेटिंग बोलते हैं। इसके अंदर हम लोग करते क्या है कि हम लोग सप्लाई जो ऑलरेडी अमेज़न के ऊपर लोग सेलर्स होते हैं जो प्रोडक्ट्स को सेल कर रहे होते हैं, उन सेलर्स को हम लोग देखते हैं कि वो कौन सी प्रोडक्ट बेच रहे हैं, क्योंकि अगर वो लोग प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं इसका मतलब ये कि उन्होंने अप्रूवल भी ली हुई होगी तभी वो सेल कर रहे हैं। दूसरी चीज़ ये होती है कि उन्होंने उस प्रोडक्ट के ऊपर भी वर्किंग की होगी, तो वहाँ से इजी हो जाता है। ये मार्केट में लेकर आएंगे तो आपको जो रिसर्च करनी पड़ती है वो ज़्यादा करनी पड़ती है, और एक ऑलरेडी एक चीज़ मार्केट में बिक्री होती है तो उधर आपकी जो रिसर्च होती है वो कम हो जाती है। समझ में आ रहा है? ठीक है। अच्छा, अब जैसे अब ये क्या इसकी पीछे की पहले एक साइंस समझते हैं कि ये होता किस तरीके से है मेथड। बाकी ये कि फिर हम लोग आगे जाके इसको कैसे कर सकते हैं उसको भी देख लेंगे। अब जैसे यहाँ पे ये प्रोडक्ट्स हैं, किसी भी एक रैंडम लिस्टिंग को अगर हम खोलते हैं ठीक है। अच्छा, यहाँ पे ये सबको याद है ना, यहाँ पे सेलर आते हैं डिफरेंट टाइप्स के। अच्छा, हमारा जो टारगेट होता है ना वो यही होता है कि हमें अपने जैसे सेलर्स ढूंढने हैं। अपने जैसे सेलर्स ढूंढने का मतलब ये कि वो नए होने चाहिए और एफबी होने चाहिए, एफबीएम नहीं चलेंगे। तो दो टाइप के सेलर चाहिए होते हैं कि हमारे जैसे हो और वो एफबीएम। ठीक है। अच्छा, ये डिपेंड करता है अकाउंट टू अकाउंट। अब हमारे जैसे देखें यहाँ पे हमें तो लगेगा ये शिफ्ट फ्रॉम अमेज़न, ये एफबीएम है। ये नीचे वाला क्या है? एफबीएम। ठीक है। उसके नीचे वाला एफबीएम, उसके नीचे वाला एफबीएम। सारे एफबीएम सेलर्स बैठे हैं, सिर्फ एक एफबीएम सेलर बैठा है। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज जो देखने वाली होती है ना, सबसे पहले हम लोगों ने देखा एफबीएम सेलर। अच्छा, इसको फिल्टर भी लगा सकते हैं, प्राइम का लगा दें, न्यू का लगा दें। अब ये न्यू प्रोडक्ट में एफबीएम सेलर दिखाएगा, यूज वगैरह सब बढ़ जाएगा। दे आप थोड़ा सा आगे भी आते हैं, वैसे सब क्लियर है ना, आवाज आ रही है? ठीक है। अच्छा, आगे आगे आना चाहिए तो आप आगे आने में मसला नहीं है। तो आप फिर जगह जाएंगे, हम लोग लगाएंगे एफबीए से, दो फिल्टर लगाएंगे, एफबीए का लगाएंगे और न्यू का लगाएंगे, प्राइम। ठीक है। ये दो फिल्टर लगाएंगे तो हमारे पास आ जाएंगे। अच्छा, अब दूसरी चीज जो हमारे पास देखने वाली होती है ना, इसके बाद पहली चीज तो ये आ गई। सेकंड चीज जो होती है ना वो होती है रेटिंग। रेटिंग हम लोगों ने देखी थी, याद है जब हम लोग स्टार्टिंग में प्रोडक्ट वैलिडेशन कर रहे थे तो हम लोगों ने देखी थी कि रेटिंग दो टाइप की होती है, प्रोडक्ट की होती है और एक सेलर की होती है, क्योंकि दोनों अलग अलग फील्ड होते हैं। तो सेलर की रेटिंग यहाँ पे आ रही होती है, प्रोडक्ट की रेटिंग ऑब्वियसली ऊपर शो हो रही होगी 829। ठीक है। हमारा जो टारगेट है वो ये होता है कि अकाउंट के हिसाब से डिसाइड करते हैं। अगर हमारे पास अकाउंट पुराना है कि अगर कोई क्लाइंट आया जिसका अकाउंट ऑलरेडी चल रहा है, जिसके पास रेटिंग भी है, सब कुछ है, फिर तो मसला नहीं है, ज़्यादा रेटिंग के साथ भी जा सकते हैं। नेट से अगर उसकी 400 रेटिंग भी है तो आप उसको कम्पीट कर सकते हैं। मतलब ठीक है, 600 रेटिंग भी सही है।
लेकिन अगर बिल्कुल फ्रेश अकाउंट है, बिल्कुल ही नया अकाउंट है कि उसके ऊपर कोई भी सेलिंग नहीं हुई भी, जाहिर सी बात है जब रेटिंग नहीं होगी तो उसको बाय बॉक्स मिलने के चांसेस बहुत कम होंगे। तो बाय बॉक्स मिलेगा नहीं अगर हम उसे जाहिर सी बात है 0 रेटिंग वाला 600 रेटिंग वाले से कंपटीशन नहीं कर पाएगा कभी भी। तो नए केस पे हम लोग ये करते हैं कि 100 रेटिंग देखते हैं कि 100 रेटिंग वाला हमें कोई लिस्टिंग मिल जाए। अच्छा 100 का मतलब सिर्फ 100 नहीं है, 100 का मतलब ये भी हो सकता है कि ठीक है अगर 110 मिल गया, 120 मिल गया, यानी 50 तक की रेंज में मिल गया, 150 तक मिल गया तो ठीक है हम लोग का काम कर लेंगे उसके साथ। लेकिन अगर हम 100 से कम पे जाते हैं तो उतना ज़्यादा अच्छा होता रहेगा, क्यों? क्योंकि वो भी न्यू सेलर बैठा हुआ होगा। तो अगर न्यू सेलर एक प्रोडक्ट को बेच रहा है अमेजोन के ऊपर तो इसका मतलब ये कि हम भी बेच सकते हैं उसको, साइंस यही है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें मिल नहीं रहा। अच्छा सर इसकी रेटिंग अगर कम है इसकी यानी अगर 3 2 3 के करीब की रेटिंग हो स्टार्स तो फिर हम जा सकते हैं। स्टार वाली रेटिंग की बात नहीं है यहाँ पे। अच्छा स्टार इस रेटिंग की बात कर रहे हैं मतलब 614 रिव्यूज तो हैं इस पर, लेकिन जैसे अगर इसकी करने की जरूरत नहीं है। उसकी वजह क्या है देखें, ये आपने इस पर क्लिक किया इसके नाम के ऊपर, यहाँ पे इसका स्टोर फ्रंट खुल जाएगा। ये देखें इसके आगे डिफरेंट प्रोडक्ट्स, सही है। ये इसका स्टोर फ्रंट खुला है। स्टोर फ्रंट का मतलब क्या है कि उस बंदे के जब हम लोग स्टोर के ऊपर गए ना तो ये सारी डिफरेंट प्रोडक्ट्स बेच रहा है, ठीक है। अब वहां पे तो अगर इसकी रेटिंग कम होती, अब यहाँ पे फायदा क्या होगा कि यहाँ से हम अंदर जाके और नई प्रोडक्ट्स निकाल सकते हैं, मतलब और सेलर्स निकाल सकते हैं। इधर हम लोग प्रोडक्ट्स ही निकाल रहे, इधर हम सेलर्स निकाल रहे हैं। ये पूरी चेन चल रही होती है। अब यहाँ पे एक और सेलर आ गया तो यहाँ से हम सेलर के पास जाके किया क्या कि उसके स्टोर फ्रंट के अंदर गए, डिफरेंट प्रोडक्ट्स थी। अब डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो हैं वो अकेला थोड़ी बेच रहा होगा, और भी लोग बेच रहे होंगे। तो जब हम एक प्रोडक्ट के ऊपर लैंड करके गए, उस प्रोडक्ट के ऊपर क्लिक किया तो उसके बाद उस प्रोडक्ट के भी सेलर्स आ जाएंगे हमारे पास। तो इस तरीके से हम डिफरेंट सेलर्स को सर्च कर सकते हैं। अब अगर यहाँ से हम लोग रेटिंग कंसिडर इस पॉइंट पे कर लेंगे, हो सकता है उसकी रेटिंग जो रिव्यूज है उसके वो बहुत कम हो, 100 से कम हो, रेटिंग उसकी बुरी हो, वो मसला नहीं है। हो सकता है जब हम अंदर जाते रहेंगे डिटेल के अंदर तो हमें दूसरे नए सेलर ऐसे मिल जाए, ऐसी बात है नया सेलर बैठा हुआ है तो उस पर बाकी सेलर भी तो ये चांस है नए बैठे हुए, तो नए सेलर हमें मिलते रहेंगे। समझ आ रहा है? सर इसके अंदर एक चीज़ पूछनी है कि अगर प्रोडक्ट हम कोई चीज़ उठाते हैं, जैसे आपने कॉफी उठाई है, हम लोग कोई चीज़ उठाते हैं तो फिर हमको राइट वेट और इन सब चीज़ों को देखते हुए अभी कुछ भी नहीं देखना है, अभी सिर्फ हमें वो देखना है, सेलर्स निकालना है। और कुछ भी नहीं। सर कोई प्रोडक्ट तो लेंगे ना फाइन से, उसके बाद हम सेल्स पे जाएंगे, कोई प्रोडक्ट तो उठाएंगे, कोई भी प्रोडक्ट उठा लें वो रैंडम कोई होगी, उठा लें। लेकिन उसमें बस ये देखना है आपको कि उसमें न्यू सेलर बैठा हो। सर एक बार रिपीट कर दें। ठीक है ठीक है। ये सब मैंने प्रोजेक्ट में किया है, ऊपर से शायद नजर नहीं आ रहा है। कोई प्रोजेक्टर तो थोड़ा सा नीचे कर सकता है। ये क्या दोबारा बता रहा हूँ, हम लोग गए अमेज़न के मेन पेज के ऊपर, ठीक है। अब दो तरीके हैं, या तो कोई कीवर्ड सर्च कर लें या खुद ही ऐसे नीचे आके ऐसे ढूंढ लें, या यहाँ पे डिफरेंट कैटेगरीज होती हैं, बेस्ट सेलर कैटेगरी ये होती है, कैटेगरी के अंदर जाके देख लें। मतलब बेस्ट सेलर होता क्या है, सिंपली जो सबसे अच्छे प्रोडक्ट्स अमेज़न में बिक्री होती है ना, अमेज़न उनको बेस्ट सेलर रैंक दे देता है, तो यहाँ पे उसकी डिटेल आ जाती है, यहाँ से भी निकाल सकते हैं। हमें सिंपली एक लिस्टिंग चाहिए जिसके ऊपर हम काम कर सकें। ये दूसरा तरीका ये है कि यहाँ पे अगर आपको कोई कैटेगरी पता है, जैसे लेट्स से किचन है, तो हमारी किचन की कैटेगरी के अंदर हम चलेंगे। अभी हमारे पास डिफरेंट टाइप की वुमेन किचन की कैटेगरी के अंदर प्रोडक्ट्स आ गए। सर ये कैटेगरीज अगर यहाँ से इतनी इजीली निकल जाती है तो हम कीपा पे इतना बड़ा फिल्टर लगा के वहाँ जाते हैं तो हम यहाँ से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। कीपा पे फिल्टर इसलिए लगाते हैं क्योंकि इसमें अगर 1000 प्रोडक्ट्स हैं सारी आपके काम की थोड़ी है। कीपा पे फिल्टर लगाने का मतलब ये है कि सिर्फ वो प्रोडक्ट है जो आपके काम की, यहाँ तो मिलियंस ऑफ प्रोडक्ट शो होती है।
ये देखिए, बस हमें क्लिक करते रहेंगे और अंदर से यहाँ से प्रोडक्ट से गलती रहेगी। अब करना क्या है कि कोई भी लिस्टिंग्स खोलने हैं, एक नहीं खुद पकाना चाहिए। मैंने 5 लिस्टिंग्स खोली है, यहाँ पे शो नहीं हो रहा क्योंकि ऊपर वैल्यूएशन देखो उसकी जरा, उसकी वैल्यूएशन कैमरे में नहीं स्क्रीन पे टेढ़ी क्यों आ रही है? प्रोजेक्टर वहाँ टेढ़ी है, वो टेढ़ी है। अब यहाँ पे ज़्यादा जो शो हो रहे हैं अमेजोन वेयरहाउस वाले। यहाँ पे कुछ शो नहीं कर रहे। मतलब कोई भी नहीं, न्यू सेलर नहीं है, अमेजोन वेयरहाउस है, उसमें प्रोडक्ट देखते हैं। अटेंडेंस हो गई आप लोगों की? नहीं हुई? हो गई नहीं हुई सर, हमारे पास नहीं है। आया था कहीं मगर उसके बाद गायब हो गया। नहीं आया था, आया था। नहीं ना, यार कितने दिया था मुझे क्या बता। यार हमारी भी करना। ये अटेंडेंस शीट आपके पास क्यों करी है? नहीं सर, अभी दिए थे ना पीछे से, फिर पेपर के साथ वापस आ गई वो। अच्छा फिर पता ही नहीं चला, ज्यादा घर नहीं चला। तो पूरी करके आ जाती। अब यहाँ पे भी इसकी रेटिंग बहुत ज़्यादा है। सर आप रेटिंग से अंदाजा लगाने की सेलर नहीं है ये पूरा। जी, रेटिंग कम होगी तो सेलर है। अगर सर रेटिंग कम हो, क्या पता इस वजह से कि वो अच्छा सेलर ना हो। वो अच्छा सेलर हो या बुरा सेलर हो, रेटिंग तो फिर भी होगी। उसकी वजह ये है कि जो बुरा सेलर होगा उसकी रेटिंग ज़्यादा होगी। उसकी वजह ये है कि लोग बुराई करने तो पहले आते हैं ना। अच्छा रिव्यू लोग मुश्किल से लेते हैं, बुरा रिव्यू बहुत आसानी से दे देते हैं। लेकिन सर ये जरूरी तो नहीं है ना कि रिव्यू दिया गया हो, क्या पता बिल्कुल। सेलर पुराना हो। नहीं ऐसे नहीं होता। अंदाजा हम लोग इसी चीज़ पे लगा रहे हैं और हमारे पास कोई दूसरा क्राइटेरिया नहीं है, इसलिए इसी से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं। जितनी कम रिव्यू हो वो बेटर होंगे, उसके भी जाएंगे। हाँ 100 या सही वाला प्रोसेस तब करेंगे हम। कीपा अगर हमारे पास नहीं है तो हम ऐसे हैंडल करते ऐसे भी कर सकते हैं और कीपर अगर हमारे पास होगा भी ना तब भी हम इसको कर सकते हैं। ये इजी हो जाएगा। अब देखें $99 का ये प्रोडक्ट, ये बहुत ज़्यादा महंगा है। अब यहाँ पे ये प्रोडक्ट शो कर रहा है लेकिन ये FBM है, ठीक है। FBM होने की वजह क्या है इसकी? सही है, वहीं पे डायरेक्ट पेज नहीं वो तो सही है। FBM होने की वजह क्या है इस प्रोडक्ट की? इसकी वेट भी ज़्यादा होगा और इसकी प्राइस भी ज़्यादा है, लेकिन $600 की प्रोडक्ट है। बहुत ज़्यादा प्राइस। नहीं सही है, बड़ा ब्रांड होगा ना और प्रोडक्ट भी बड़ी होगी। क्या वो सर कह रही है बार्गेनिंग करवा लेंगे, 600 लगवा लेंगे। Amazon पे बार्गेनिंग भी चलेगी। अच्छा यहाँ पे हमें कीपर देखते हैं। उसके बावजूद भी बहुत महंगा है, इतना महंगा कोई होता है। पब्लिक को लूट रहे हैं ये लोग। यूज्ड प्राइस देते हैं। क्या है इसकी ना प्राइस ना? इसकी भी रेटिंग ज़्यादा है। अच्छा मुझे लग रहा है हम लोग ना गलत प्राइस को रेटिंग भी तो मेंशन करना होगा थोड़ा। क्या? प्राइस को भी तो देखते हुए लेके चलेंगे। प्राइस वगैरह सब देखेंगे, लेकिन अभी हमें सिर्फ रेटिंग से मतलब है
क्योंकि इररेलेवेंट प्रोडक्ट भी अगर आ रही है ना तो आने में मसला नहीं है। कम सेल रैंक वाले भी होगी ना, मतलब जिसका ज़्यादा होता है, क्या जिसका सेलर रैंक ज़्यादा होता है उसमें से नहीं, सेलर रैंक कम होता है तो बेहतर होता है, लेकिन सेलर रैंक वगैरह भी ये सारी चीज़ें हम लोग नहीं देखेंगे। अभी हमारे लिए जो फोकस है ना सिर्फ यही है कि हमें कम रेटिंग वाली प्रोडक्ट शिकायत करो सर। सर की मतलब सेल्स ग्राफ आया होता तो हम उससे चेक नहीं कर सकते कि जो डेट आ रही होगी कि कल से बैठे नहीं है, इतने साल से बैठे हैं, तो उससे भी चेक कर सकते हैं। सेलर कितने टाइम से बैठा हुआ है। कीपा पे जो डेटा आता है ना, सेल्स ग्राफ जो आता है वो प्रोडक्ट का आता है कि प्रोडक्ट कितनी पुरानी है। बाकी ये है कि आपको बायबॉक्स से पता चल सकता है, बायबॉक्स से अंदाजा लगा सकते हैं। सर सेलर के जो हम उस पे लेते हैं अपना अकाउंट, तो क्या चीज़ के लिए सेल, तो वहाँ सेलर का क्या क्या आप नाम स्टोर पे कहते हैं, सेलर के स्टोर पे कहते हैं, स्टोर फ्रंट, सही है। वहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं होती जिससे अंदाजा हो सके कि सेलर कितना पुराना है। स्टोर फ्रंट में सिर्फ रेटिंग है, रिव्यूज जो होते हैं उसी से हम लोग अंदाजा लगा सकते हैं, उसके अलावा तो कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। सर अभी आपने निकाला था उसमें 12 मंथ्स लिखा हुआ था। 12 मंथ किस चीज़ का? सर नीचे लिखा हुआ था कि 12 मंथ्स की रेटिंग आ रही थी वहाँ पर पूरी है। रेटिंग तो है वो उससे पर नहीं 12 मंथ को होती है, वो एवरेज पे दे रहा होता है, उससे कोई वो नहीं होता। रेटिंग का नंबर हमारे लिए इम्पोर्टेंट होता है। एक तो इसमें भी टाइम लग रहा है, दूसरा इनका नेट भी नहीं चल रहा। क्या शोर में होती है। सर हमें इसमें भी इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि वेरिएबल आइटम्स ना हो या डेंजर आइटम्स ना हो। अभी हमें कुछ भी नहीं देखना, अभी हमें सिर्फ कम रेटिंग वाली वो चाहिए, सेलर चाहिए कम रेटिंग वाला। वो जो भी क्राइटेरिया है ना हम आगे जाके देख लेंगे। $6 की भी कोई चीज़ मिलती है वहाँ। अच्छा पीछे वाले में क्या मसला था? इसमें 950 क्या है? 950 है ना, बड़ा 950। नहीं नाइफ पर छोड़ने में नाइफ से कुछ नहीं। वो पूछा हूँ कि मसला क्या है प्रोडक्ट में जो छोड़ी थी। बहुत ज़्यादा रेटिंग बहुत ज़्यादा है। और क्या मसला है? एक मिनट देखना पड़ेगा, देखते देखते ब्रांड खुद ब्रांड खुद है सर। ब्रांड खुद ही बेच रहा है और खुद एक बैठा। ये प्राइवेट लेबल हो गया, ये उसे भी नहीं है। बीच बीच में पूछते हैं सर, नोटिस रखो। मैं आज क्लासेस इसमें क्या मतलब है? ब्रांड खुद बेच रहा है, यस सर। ठीक है प्राइवेट लेबल हो गया। सर आप वुमेन किचन कैटेगरी पे क्यों जाते हैं? वोमेन किचन की जो कैटेगरी होती है बहुत बड़ी होती है, इसलिए स्पेशली जो लोग नए काम करते हैं या कभी भी जो लोग ज़्यादातर सिखा रहे होते हैं वो पढ़ा रहे होते हैं ना, वो ज़्यादा वुमेन किचन की कैटेगरी के ऊपर ही काम करते हैं। ये प्राइवेट लेवल है। सर पेट सप्लाई पे भी जाते हैं ज़्यादातर। उस पे आते हैं पेट सप्लाई पे पेट सप्लाई मतलब पेट अच्छा पेट सप्लाई पे उस पे जाते हैं, लेकिन वो इतनी बड़ी कैटेगरी नहीं है। सबसे बड़ी कैटेगरी जो है ना इसकी वो वुमेन किचन वाली है। सर मॉप लगाना क्या लगाना है? मॉप नहीं उसकी ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं मिलेगा तो हमारे पास जो है उसी से कर लेंगे। किस कार्ड सर ये कोर्स पूरा हो जाएगा हमारा।
क्या कोर्स की टेंशन नहीं, कोर्स पूरा हो जाएगा। ये ड्यूरेशन में इंटरनेट क्या चल रहा है? जो नेट कलर चल रहा है ये तो नेट चल रहा है। वही तो, लेकिन रात को हमारा सॉफ्टवेयर आ रहा है सही ट्रैक में खत्म हो जाएगा। ये शायद फैब तक खत्म हो जाएगा। तो सर फैब तक क्या? खत्म होना हो और लेकिन अगर मैंने बोला था कि ना हाँ वो भी देख लेंगे। मेन तो वही है ना अपने मेन तो वही है। अब बोलोगे भाई रिकॉर्ड है, भाई कैसे खत्म करूँ? एक तो इन्होंने प्रोजेक्ट एडमिन का है। सबसे पहले जो आते हैं यार, जो पुराने यहाँ